नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का गणित। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको प्यारे बच्चों कक्षा 8 का प्यारे बच्चों NCERT का जो आपको न्यू बुक मिला है उसी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि प्रश्नावली यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। प्रश्नावली 3.4 का जितना भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका से बताने वाला हूं। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और अभी तक प्यारे बच्चों आप लोग फर्स्ट नंबर चैप्टर और सेकंड नंबर चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही शानदार तरीका से बता दिया हूँ, ठीक है। और चलिए प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन को एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीका से हम लोग समझते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इस चैनल पर आप लोग को फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में आप लोग को PDF दिया जाता है। तो जो भी बच्चे लोगों को फ्री में PDF लेना है तो वो लोग मुझे जरूर मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में PDF दे दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं क्लास को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है यहाँ पर कि बताए कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है A नंबर में आपका सभी आयतन वर्ग होते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जितना भी प्यारे बच्चों आयतन जो होता है वो क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है। यानी कि वर्ग का क्या होता है, भुजा बराबर होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आयतन नहीं होता है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को भर लेना है। उसके बाद B नंबर क्वेश्चन है आपका सभी सम चतुर्भुज समांतर भुजा होते हैं। ये प्यारे बच्चों सही होगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। कैसे सत्य होगा समझिएगा। क्या कह रहा है कि इसमें सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, देखिए समांतर चतुर्भुज होता है प्यारे बच्चों क्योंकि सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद C नंबर क्वेश्चन है सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयतन भी होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों C नंबर आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयतन होते हैं। ये नहीं होते हैं प्यारे बच्चों। कैसे नहीं होते हैं, क्योंकि सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद E नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है कि सभी पतंग सम चतुर्भुज होते हैं। क्या कह रहा है कि सभी पतंग सम चतुर्भुज होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा इसका E का आपका हो जाएगा क्या, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से भर लेना है आप लोगों को, क्योंकि देखिए सभी जितना भी होता है प्यारे बच्चों पतंग, वो क्या होता है, सभी कोण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। F नंबर क्वेश्चन है आपका सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों सत्य हो जाएगा। क्या होगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज सभी के भुजा क्या होता है, बराबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद G नंबर क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो ये भी आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों सत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, ठीक है। उसके बाद H नंबर है आपका सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों सत्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझिएगा, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजा समांतर भुजा होती है। क्या होता है, वर्ग की सम्मुख भुजा समांतर भुजा होती है, यानी कि समलंब भुजा होती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। पहला का हो जाएगा आप लोग का असत्य, दूसरा का आपका सत्य होगा, तीसरा का आपका हो जाएगा असत्य, चौथा का भी आपका होगा असत्य, पांचवा का सत्य होगा और छठा का आपका सत्य हो जाएगा और सातवां का भी आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसको बना लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को किस प्रकार से लिख लेना है। यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों मैंने जिस प्रकार से हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सोल्यूशन इस प्रकार बता दिया हूँ। आप लोग इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको रोक कर वीडियो को आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि उन सभी चतुर्भुज को पहचान कीजिए जिनमें 4 भुजा बराबर लंबाई की हैं, 4 समकोण हो,
करा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ए और बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। कैसे लिखना है, यहाँ पर आपको बराबर का चिन्ह देना है और यहाँ पर लिखना होगा ए और बी, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद बताए कैसे एक वर्ग है। क्या कहता है कि बताए कैसे एक वर्ग है। तो देखिए एक चतुर्भुज, तो ये हो जाएगा वर्ग एक चतुर्भुज हो जाएगा। क्या होगा, वर्ग एक चतुर्भुज। आपको इसमें लिखना होगा वर्ग एक चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज, तो इसमें आपको लिखना होगा एक वर्ग समांतर चतुर्भुज। क्या लिखना होगा, एक वर्ग समांतर चतुर्भुज लिखना होगा। ठीक है, एक समचतुर्भुज, तो इसमें आपको लिखना होगा वर्ग एक समचतुर्भुज। क्या लिखना होगा, वर्ग एक समचतुर्भुज लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद एक आयतन हो जाएगा, तो एक आयत है, तो आपको इसमें लिखना होगा वर्ग एक आयतन हो जाएगा। क्या होगा, वर्ग एक आयतन। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एक चतुर्भुज का नाम बताएं जिसके विकर्ण क्या कहता है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ये हो जाएगा समद्विभाजी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा समद्विभाजित हो जाएगा। उसके बाद एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करता है, तो ये हो जाएगा आपका समलंब हो जाएगा। उसके बाद एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो ये हो जाएगा त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका समकोण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को भर लेना है। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है बताएं एक आयतन उत्तल चतुर्भुज कैसा है। तो इसमें देखिए उसके बाद आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन है बताइए एक आयतन उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो यहाँ पर देखिए लिखना होगा, इसमें आपको पांचवा का आंसर लिखना होगा एक आयतन उत्तल चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से लिख लेना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया है प्यारे बच्चों छठा नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या कहता है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और क्यू समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताएं कैसे ओ बिंदु ए बी और सी के समान दूरी पर स्थित है। बिंदु से चिन्हित अतिरिक्त भुजा आपकी सहायता के लिए खींची गई है। यहाँ पर आपको खींचा गया है क्या, एक लोग को समकोण खींचा गया है जिसमें आपको मध्य बिंदु भी बताया गया है। इसमें आपको बताना है कि आपको यहाँ पर आप लोगों को सुविधा के लिए यहाँ पर ये चित्र बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आप लोग को लिखना होगा यदि दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी एक आयतन बनाता हो। क्या लिखना होगा, यदि दो समकोण लिखिएगा, यदि दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी एक आयतन बनाते हैं। इस प्रकार से आप लोग को छठा का आंसर लिख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग का यहाँ पर प्रश्नावली 3.4 का जितना भी क्वेश्चन था मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीका से बता दिया हूँ। ठीक है, और देखिए बहुत ही छोटा चैप्टर था और बहुत ही अच्छे तरीका से आप लोग समझ गए हैं। और देखिए आपको अगर आज की क्लास पसंद आया होगा प्यारे बच्चों, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि कैसा लगा है क्लास। आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और प्यारे बच्चों आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग प्यारे बच्चों मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोग को फ्री में प्यारे बच्चों PDF दे दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।